बीते कुछ दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म आया, पर एक वेब सीरीज का बात आज लोग काफी कर रहे हैं। मूवी है बंगाल का और नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। खाकी द बंगाल चैप्टर। खाकी द बंगाल चैप्टर। खाकी द बंगाल चैप्टर। देखो भाई, वेब सीरीज बोलते ही हमारा दिमाग में पंचायत, मिर्जापुर, पताल लोग जैसे नाम ही दिमाग में आता है, पर बंगाल का ये सीरीज आज पूरा इंडिया में नाम कर रहा है। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय नहीं, सिटी ऑफ भॉय है अब। एक और रंग भी देखिए बंगाल का। हाँ, मैं बंगाल से हूँ, पर मैं बंगाली फिल्म उतना देखता नहीं हूँ, फेलुदा पंकज बख्शी को छोड़कर। लेकिन इसको देखने के बाद मैं नीरज पांडे का फैन हो गया। क्या बनाया गुरु। तो भाई, जो ये वेब सीरीज से मैं जाना वही बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में। शहर में आतंक फैला हुआ है शंकर बरुआ का उर्फ बाघा। कैसे 90s के जमाने में बड़े बड़े पॉलिटिशियन गुंडों के साथ मिलकर आम लोगों को मारता था और उसी के बॉडी पार्ट का धंधा करता था, वही है इसका असली कहानी। सर, ये शहर की एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अर्जुन मैत्रो अपनी औकात भूल गया है। को तो पता ही है कि आगे क्या करना है। और अपना गद्दी बचाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन क्या क्या घिनौना काम किया था, उसका भी पर्दाफाश किया है ये सीरीज। मैंने ये सीरीज को 2 बार देखा है, एक है हिंदी में और दूसरा है मेरा भाषा यानी बांग्ला में। और सच कहे तो देखो भाई, बंगाली में देख के मेरे को ज्यादा पसंद आया, खास करके जब गाली देता है। कान धर, नीचे बोस। अब आते हैं कहानी। मूवी शुरू होता है किडनैपिंग से, और ये किडनैपिंग इतना भारी पड़ेगा ये कोई सोचा नहीं था। ये एक किडनैपिंग के वजह से ही हमारे राज्य का एक चीफ मिनिस्टर भी बदल गया था। किडनैपिंग एक बच्चे का होता है, पर वो बच्चा पार्टी के मेंबर का नाती होता है यानी ग्रैंडसन, और पार्टी मतलब पूरा पावर उसके हाथ में। तो बच्चे को ढूंढने के लिए आईपीएस रैंक का एक ऑफिसर को हायर किया जाता है, क्योंकि भाई पार्टी मेंबर है तो पावर उसी के हाथ में ना है। बात तो सही है। और सोचो, वहाँ पर अगर नॉर्मल लोग का मर्डर भी हो जाए ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कलकत्ता जैसे शहर में 80s के जमाने में लोगों को मार के उसका ऑर्गन निकाल लिया जाता था, और जो कोई भी इसका खिलाफ बोलता था उसका दिन दहाड़े राम नाम सत्य है हो जाता था। और ये सब के पीछे था बाघा यानी शंकर बरुआ, जो कि इस फिल्म का विलेन होगा। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए शेर ही रहता है। पर भाई, असली विलेन ये बाघा नहीं है, बल्कि कोई और है जिसका बात बाघा खुद भी मानता था। अभी किडनैपिंग केस के बाद आईपीएस सप्तषि ना बाघा के पीछे पड़ जाता है। वो क्या क्या घिनौना काम करता है, उसके पीछे किसका हाथ है, ये पता करने का कोशिश करता है। और जैसे कि मैंने बताया, बाघा के खिलाफ जाना मतलब मौत को नहीं होता देना, तो बस मार देता है आईपीएस सप्तषि को। क्या कहानी अच्छा लग रहा है? मैंने तो बताया था ये मूवी का स्टोरी धांसू है। अब आगे और सुनो। यह यही होता है हमारा जिद्दा यानी हीरो। ये एक ऐसा पुलिस वाला था जो भी किसी का बात नहीं मानता था, और जब ये आता है तब से बाघा का खराब टाइम चालू, क्योंकि पुलिस वाला अर्जुन मैत्रो किसी का बात नहीं मानता है, ना ही कोई पॉलिटिशियन ना ही उसका बॉस का। तो बस ले लेता है पंगा बाघा से। कान पकड़ मुर्गा बन चल। मूवी में और 2 मेन कैरेक्टर होगा, एक है सागर, दूसरा होगा रंजीत, और ये दोनों बाघा का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड होगा। ये सागर और रंजीत का क्या हिस्ट्री है? एक साथ में दोनों डबल डेंजरस। अब होता है कहानी पुलिस वर्सेस गुंडा की। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, बाघा के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ था, और जानते हो कौन है? प्रसेनजीत चटर्जी। बदलते वक्त के साथ बदलना ही प्रगति है। जो है ये कारेंट पार्टी का मेंबर, और शहर में जितना घिनौना इलीगल काम होता है उसी की मदद से होता है। वो तो बस बाघा को रखा है अपना फायदे के लिए। सच बताए तो ऐसे रियल लाइफ में भी होता है। जो तुम्हारा पारा में गुंडा भाई रहता होता है ना, उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट तो रहता है, इसीलिए ना इतना तड़पाता है। वास्तव फिल्म देखिए और संजय दत्त का, उसमें सेम हुआ था। पहले अपना फायदे के लिए गुंडे को पालता है, फिर फायदा खत्म तो उसको भी मार देता है। अब बाघा का क्या होगा, या फिर प्रसेनजीत चटर्जी क्या पकड़ा जाएगा पुलिस के हाथों, और कैसे इतना पावरफुल सीएम भी इलेक्शन में हार जाएगा, ये जानना है तो मैं बोलूंगा ये सीरीज देखने के लिए। नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, 7 ही एपिसोड है, देखना शुरू करो। अगर मजा ना आए तो कमेंट पे आके गाली देके जाना। और हाँ, ये सीरीज का पार्ट 2 है, क्योंकि इसका पहला पार्ट आया था 2022 में, जिसका नाम था खाकी द बिहार चैप्टर। आइए ना हमरा बिहार में।
पर अगर वो नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, इसके साथ उसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा नीरज पांडे का फिल्म है तो जरूर देखना, नहीं तो एक मास्टरपीस चीज तुम मिस करोगे। और अगर नीरज पांडे का सबसे बेहतर मूवी के बारे में बताओ तो मेरा पर्सनल फेवरेट है स्पेशल ऑप्स। क्या कहानी है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ऐसा फिल्म बॉलीवुड में भी नहीं बनता। और ये जो कहानी है ना खाकी द बंगाल चैप्टर का, ये बंगाल का रियल स्टोरी के ऊपर ही बेस करके बनाया है। 90s के जमाने में बंगाल में लोगों को मारकर उसका ऑर्गन निकाल लिया जाता था, जिसमें फुल सपोर्ट करता था तब के समय का पार्टी। मतलब सोचो, किसी को मार के उसका किडनी, उसका आंख, उसका फेफड़ा निकाल के लिया जा रहा है। मूवी में मेरे को सबका काम पसंद आया, खास करके जिद्दा का। क्या लग रहा है पुलिस का ड्रेस में। तुम में से कौन कौन ये वीडियो बंगाल से देख रहे हो कमेंट पे बताना, और जिद्दा का कौन कौन फैन हो वो भी बताना। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, कुछ एक नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय।